आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज के खास कार्यक्रम में हम एक ऐसी राजनीति उथल पुथल पर चर्चा करेंगे जो देश की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है, जिसमें विपक्षी दलों की आपसी तकरार और लोकसभा में अडानी मामले को लेकर हुए हंगामे ने राजनीति को गर्मा दिया है। विपक्ष एक बार फिर मुद्दों पर बटा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में समाजवादी पार्टी यानी एसपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपनी दूरी बना ली है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी द्वारा दिए गए बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नालायक कहा है। इस बयान पर राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन और अडानी मामले पर हुए लोकसभा के वॉकआउट ने राजनीति में हलचल मचा दी है। इसके अलावा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी के नालायक वाले बयान ने पार्टी में बवाल मचा दिया है। अडानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। सदन से वॉकआउट करने के बाद विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी शामिल थी, लेकिन इस प्रोटेस्ट से समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाए हुए रखी थी। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी अडानी एक है और अडानी पर भारत को जवाबदेही चाहिए के नारे लिखे बैनर और प्ले कार्ड नजर आ रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम सदन के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आया। अडानी मामले पर प्रोटेस्ट में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए थे, लेकिन इसमें सपा और टीएमसी के सांसद नदारद रहे। बताते चलो कि 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गति विरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अडानी मामले को लेकर है, लेकिन समाजवादी पार्टी संबल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। इससे पहले सोमवार को संसद की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद नहीं पहुंचा था। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की रणनीतियों पर भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस अपनी नीति में ज्यादा सक्रिय नहीं है और विपक्ष के मामलों में एकजुटता की बजाय विभाजन पैदा करती है। यही कारण है कि इन दिनों दलों ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों को मिलने वाले पैसों में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अडानी मुद्दे पर ही चर्चा हो। वहीं कांग्रेस के रुख से सपा भी किनारा करती दिख रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। यानी विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो। कामोबेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है। सपा सांसदों ने आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संभल मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया। सपा नेताओं के अनुसार अडानी का मुद्दा संभल जितना बड़ा नहीं है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा किसान है। यानी कांग्रेस भले ही अडानी की रट लगाए बैठी हो, लेकिन विपक्षी के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि यह विरोध प्रदर्शन जनता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के एक बयान पर विवाद हो गया। रेणुका चौधरी ने कहा कि हमारी तरफ से कोशिश है कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चले, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर संसद भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को यहाँ बुलंद करें। अगर सरकार सदन चलाना चाह रही है तो चलेगा, अगर नहीं चलाना चाह रही तो नहीं चलेगा। सब समझते हैं कि ये षड्यंत्र क्या है। चौधरी ने कहा कि सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वे लायक है तो चलाएंगे, नालायक है तो नहीं चलाएंगे। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि विपक्षी दलों की एकजुटता
किस दिशा में जाती है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रिश्तों में खटास और अडानी मामले पर सरकार के साथ तनाव, ये सभी घटनाएं आगामी चुनावों में एक अहम भूमिका निभा सकती है और आने वाले दिनों में विपक्षी दलों की एकजुटता, एक असहमति का असर आगामी चुनावों में साफ दिखाई देगा। आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।